हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 498 दहेज प्रताड़ना से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बचने का तरीका अगर आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगाया गया है तो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई महिला किसी व्यक्ति के ऊपर झूठा आरोप लगाए तो उसको बचने के लिए क्या क्या तरीका अपनाना चाहिए, मैं इस वीडियो में आपको सभी बातें बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही आपको हमेशा जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 498 होता क्या है। दोस्तों, 498 का मतलब है पति या पति के रिश्तेदार अगर किसी महिला से दहेज की मांग करते हैं या उसको दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना करते हैं या उसको आत्महत्या के लिए उकसाते हैं या पैसे की डिमांड करते हैं, ये सभी चीज़ 498 की श्रेणी में आती है। मान लीजिए आपकी पत्नी ने 498 का झूठा मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज कराया है तो आपकी फाइल जाएगी महिला थाना। तो फिर महिला थाने वाले आपको बुलाएंगे। अगर आपने कुछ नहीं किया है, आप डरे नहीं, बेझिझक होकर के महिला थाने जाए। वहाँ पर जाने के बाद अपनी बात बताएं। पुलिस दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद दोनों पक्षों को समझाती है कि दोनों में बात बन जाए। अगर दोनों पक्षों में बात बन जाती है तो फैसलानामा लिख दिया जाता है और दोनों पक्षों को घर भेज दिया जाता है। अगर दोनों में बात नहीं बनती है तो फिर आपकी पत्नी कराएगी आपके ऊपर एफआईआर। जब एफआईआर कराए तो आप अपनी बात रख सकते हैं पुलिस वालों से कि पुलिस वालों को आप सारी बात बताएं जो तुम्हारे फेवर में हो, जैसे कि मैं रखना चाहता हूँ, ये रहना नहीं चाहती, ये अपने परिवार वालों के बहकावों में आती है, इसका भाई ऐसा आदमी है। जो भी आपके फेवर में बात हो, जो भी आपके माइंड में हो, सभी बातें बताएं। और आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जहाँ भी आपको जाना है अपने परिवार वालों को बचा कर चलना है कि मेरे परिवार वालों का इसमें कोई रोल नहीं है, उनका घर मेरे घर से अलग है, वो न्यारे हैं, मैं अपना खाता हूँ, वो अपना खाते हैं। जो भी आपके फेवर में लग रही हो बात, सभी अपने परिवार वालों के बारे में बताएं। जब आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी फिर वो पुलिस वाले आपको देंगे 41A का नोटिस। दोस्तों, 41A का नोटिस होता क्या है? दोस्तों, 41A का नोटिस उन व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने ऐसा अपराध किया है जो बेलेबल है, मतलब आपने कोई संज्ञेय अपराध नहीं किया तो आपको 41A का नोटिस पुलिस देती है। तो दोस्तों, उस नोटिस को लेने के बाद उसमें निर्देश होता है कि आपको फला तारीख में न्यायालय में उपस्थित होना है। वहाँ आने पर आपकी ज़मानत होगी और केस का ट्रायल चलेगा। ये तो होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़ में यह है, मान लो कि मामला 498, 406, 323 आईपीसी लगाया गया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर 323 आईपीसी का मतलब है कि आपने अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी की है, और 406 का मतलब है कि आपकी पत्नी का जो सामान है उसको भी आपने इस्तेमाल में ले लिया है और आपने अपनी पत्नी को नहीं दिया और उसको घर से भगा दिया। तो इन मामलों के अंदर पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है? तो दोस्तों, अगर इन मामलों के अंदर जब भी एफआईआर दर्ज हो तो पुलिस के पास जाए और जा कर के पुलिस से कहें, सर मैंने कोई मारपीट नहीं की और जो मेरे पास सामान है मैं इसको लिए देने को तैयार हूँ। 406 आईपीसी और 323 मेरे ऊपर से हटा दिए। अगर आपने मारपीट नहीं की है तो आपके ऊपर से 323 और 406 आईपीसी हट जाएगी और आपके ऊपर 498 आईपीसी रह जाएगी। पुलिस वाला आपको 41A का नोटिस दे देगा और आपको कोर्ट में ज़मानत करा लेनी होगी और फिर आपका कोर्ट में ट्रायल चलेगा। ये तो होगी 498 की प्रक्रिया। अब मान लो कि आपने 41A के नोटिस का पालन नहीं किया तो पुलिस दोस्तों आपको गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है। आप हमेशा 41A के नोटिस का पालन करें। दोस्तों, एक बचने का तरीका है सेक्शन 9 का। मान लीजिए कि आपकी पत्नी आपसे नाराज़ होकर के कैसे भी किसी भी तरीके से घर से चलेगी और आपको ऐसा लगता है कि कहीं मेरी पत्नी 498 आईपीसी का मामला दर्ज न करा दे, तो आपको ऐसी स्थिति के अंदर सेक्शन 9 का मुकदमा करना चाहिए। दोस्तों, सेक्शन 9 का मुकदमा होता है अपनी पत्नी को अपने मायके से या कहीं भी रह रही है बुलाने का। उसमें सभी बातें लिखी होती हैं। मतलब मैं अपनी पत्नी को घर लाना चाहता हूँ, वो मुझसे रूठ के चली गई है, वो नोटिस जाएगा आपकी पत्नी के पास। फिर आपकी पत्नी उस नोटिस का जवाब देगी। अगर किसी तरीके से नोटिस का जवाब नहीं दे पाती है तो फिर आप एक्स पार्टी हो जाएगा, वो आपके फेवर में चला जाएगा। कुल मिलाकर आपके पास एक प्रूफ होगा। जब आपकी पत्नी 498 आईपीसी का मामला दर्ज कराएगी तो आप उस सेक्शन 9 के मुकदमे की सर्टिफाइड कॉपी दिखा करके कि साहब मैं तो अपनी पत्नी को पहले ही ले जाने के लिए मुकदमा डाल रखा है लेकिन ये खुद नहीं रहना चाहती, तो फिर आप मुकदमे से बच सकते हैं।
एक और रास्ता है, अगर आपके खिलाफ 498 का झूठा मुकदमा लिखा गया है और पुलिस नहीं मान रही है तो फिर जाइए आप हाई कोर्ट। आप 482 CRPC का एक वकील के माध्यम से प्रार्थना पत्र कोर्ट में दायर करें और आपको उसके साथ सबूत भी लगाने पड़ेंगे। जैसे सबूत के तौर पर मैं घटना के टाइम मारपीट दिखाती है मेरी पत्नी में मेरे साथ मारपीट की है तो मैं उस जगह था, जो भी आपके पास हो उसको दिखाएं। उस पुलिस वाले को बुला करके हाई कोर्ट पुलिस वाले को निर्देश देगी कि इसी तरह इसकी अच्छी तरीके से विवेचना करें, जो मामला बनता है उसको कोर्ट में पेश करें। आप गिरफ्तारी से उसमें फिर बच सकते हैं और आप कोर्ट से जमानत करा सकते हैं। और सबसे बेस्ट उपचार है दोस्तों आपका राजीनामा। अगर आप में बात नहीं बन रही है तो फिर आप व्यक्तियों को बिठा करके, यानी कि अपने ससुराल वालों को और अपने घर वालों को, जो भी अच्छे आदमी हो उन्हें बिठा करके फैसला करा सकते हैं और अलग अलग रहने का फैसला आप कर सकते हैं, जिसमें आप कोर्ट कचहरी के चक्कर से बच सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहूँगा। थैंक यू।